शिप के अंदर सुनीता और उनके बाकी साथी थे। इसे समंदर में उतारा गया इस तरह पैराशूट के जरिए। और देखिए जरा, सुनीता का जैसे ही ड्रैगन शिप समंदर में उतरा, डॉल्फिन आ गई। सुनीता के वेलकम के लिए समंदर में डॉल्फिन पहुंच चुकी थी। ये अपने आप में अद्भुत नजारा था। Dragon capsule out of the water and onto the recovery vessel. Wow, we got a cute little pod of dolphins. It wasn't just one or two. The water there. नजर आ रही है ड्रैगन शिप के अंदर डॉल्फिन भी आ गई। That we're getting even closer to pulling. तस्वीर जिसका सबको इंतजार था, उस ड्रैगन शिप के अंदर से सुनीता निकली। सुनीता व्हीलचेयर पर थी। ये देखिए उनकी टीम ने सुनीता को बाहर निकाला है। अब तक सुनीता को आपने स्पेस सेंटर से उनकी तस्वीरें देखी थी। ये धरती पर उतरने के बाद सुनीता विलियम्स की पहली तस्वीर, पहली झलक थी। There we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. Had an on-time splashdown. Oh, looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. और सोचिए जरा, जैसे ही सुनीता धरती पर उतरी है, उसके बाद उनके गांव में, भारत में, मेहसाणा में देखिए दिवाली मनाई जाने लगी। लोग पटाखे फोड़ रहे थे, खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे। खुशी का अंदाजा आपको है। नासा में भी इसी तरह का जश्न हुआ जैसे ही सुनीता का ड्रैगन शिप समंदर में आकर रुका। अगली तस्वीर देखिए जरा, मेहसाणा की अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। वहां देखिए किस तरह से उनके स्कूल में जश्न मन रहा था। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, तस्वीर भी साझा की और प्रधानमंत्री ने सुनीता के लिए कई अहम शब्द भी कहे। प्रधानमंत्री ने क्या कहा ये मैं आपको बताऊंगा। ट्रंप ने, मस्क ने क्या कहा। ममता बनर्जी तो भारत रत्न देने की बात कर रही हैं, लेकिन देखिए कैसे आई सुनीता धरती पर। भारतीय मूल की सुनीता और 3 अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए। सुनीता के पैतृक गांव मेहसाणा ने नासा तक में खूब जश्न हुआ। स्पेस से धरती तक आने में सुनीता को 17 घंटे का वक्त लगा और इन 17 घंटों के सफर में अमेरिका से भारत तक की नजर थी। जैसे ही सुनीता का स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया, 2 पैराशूट खुल गए और अंतरिक्ष यान की गति को कम करने लगे। समंदर में लैंडिंग से पहले स्पेसक्राफ्ट के चारों पैराशूट खुल गए। 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद सुनीता धरती पर उतर रही और फिर सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के समंदर में लैंडिंग हुई। अंतरिक्ष यान जैसे ही समंदर में उतरा, पहले डॉल्फिन्स ने घेर लिया और ऐसा लग रहा था मानो डॉल्फिन सुनीता का स्वागत कर रही है। समंदर में उतरने के बाद अब सवाल यह था कि अंतरिक्ष यात्री कैसे हैं अंदर, तो तुरंत कई रेस्क्यू बोट समंदर के स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंच गए और धीरे धीरे बोट से लिफ्ट कर अंतरिक्ष यान को जहाज तक लाया गया। पूरी दुनिया की नजरें ड्रैगन शिप अंतरिक्ष यान पर टिकी हुई। जहाज में आते ही अंतरिक्ष यान का गेट खोला गया और कैमरा भेजा गया। अंदर सुनीता विलियम्स समेत चारों अंतरिक्ष यात्री मुस्कुराते दिखे। सभी ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया और सुरक्षित पहुंचने का संकेत दे दिया। इसके बाद आया वो पल जिसका दुनिया और भारत 286 दिन से इंतजार था। एक एक करके सभी अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर के जरिए बाहर निकाला गया। तीसरे नंबर पर सुनीता विलियम्स को स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। सुनीता ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए धरती में वापस आने की खुशी जताई और मेहसाणा से नासा तक के उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जो दिन रात सुनीता की सुरक्षित वापसी की कामना और कोशिश कर रहे थे। और दूसरी तरफ ये संसद की तस्वीर आप देख रहे थे। दूसरी तरफ गुजरात में भी देखिए, सुनीता का ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान में वो लगाव देखने को मिल रहा है हर जगह, चाहे वो दिल्ली में संसद हो या गुजरात के मेहसाणा में उनका स्कूल हो। भाई आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा सुनीता के वापसी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लिखा, आपका स्वागत है क्रू 9। धरती ने आपको बहुत याद किया है। स्पेस स्टेशन में सुनीता के अनुभव, धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा हुई। सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों ने दिखा दिया है कि दृढ़ता का असली मतलब होता क्या है। ये घटना हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगी। ट्रंप ने कहा, मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया है। राष्ट्रपति बनते ही मैंने इलॉन मस्क से कहा था सुनीता और अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाना होगा। बाइडेन ने जिन्हें छोड़ दिया था वो अब वापस आ गए। जब वो बेहतर हो जाएंगे तो राष्ट्रपति ऑफिस भी आएंगे। मस्क ने कहा, एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी हुई है। स्पेसएक्स और नासा की टीमों को बहुत बहुत बधाई। मिशन को प्राथमिकता देने के लिए ट्रंप का धन्यवाद। आनंद महिंद्रा भारतीय उद्योगपति ने कहा, सुनीता को साथियों के साथ धरती पर वापस आते देखना बहुत ही राहत और गर्व की बात है। वो साहस की मिसाल है।
भारतीय अंतरिक्ष इसरो ने कहा कि स्पेस से बड़े मिशन के बाद सुरक्षित वापसी बड़ी उपलब्धि है। ये सुनीता Hyundai सुपर डिलाइट मार्च के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। Hyundai सुपर डिलाइट मार्च के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अगले सवाल का रुख करते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस किया आपने कि आप धरती पर वापस लौट ही नहीं पाएंगी? अंतरिक्ष में रहते हुए ऐसे पल आते हैं जब आप पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। मैं जानती थी कि हर मिशन को बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है और हर चुनौती का समाधान है। मुझे हमेशा यकीन था कि हम जैसे लोग जो अंतरिक्ष में हैं, वे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जरूर सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे। क्या कभी ऐसे मौके भी आए जब आपको ये लगा कि जिंदगी अब अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अंतरिक्ष में रहते हुए मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। हर दिन की नई चुनौती ने मुझे सिखाया कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें हर एक हालात का सामना करते हुए उसे जीना चाहिए। हम हमेशा अपनी हालत में कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं और भविष्य में और बेहतर कर सकते हैं। मुझे खास ट्रेनिंग मिली थी जिसमें ऐसी चुनौतियों से सामना करना सिखाया जाता है और मुझे इससे मदद मिली। हमारा अगला सवाल ये कि क्या कभी परिवार की याद आपको सताती थी जब आप इस पूरे स्पेस मिशन पे थी? बिल्कुल, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो परिवार की यादें दिल को छूती हैं, खासकर खास मौकों पर। लेकिन मैंने अपने आप को यह समझाया कि यह यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जो प्यार और समर्थन था, उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से कर सकूं। सुनीता, क्या अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी मौका आया जब आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? अंतरिक्ष में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहां हमेशा समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मैंने सीखा कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है और अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि हर चुनौती के बाद एक नया रास्ता मिलेगा। तो अंतरिक्ष को अलविदा कह करके धरती पर वापसी आपकी हो गई, लेकिन अंतरिक्ष में जाने से पहले क्या आपको डर लगा था? लेकिन वैज्ञानिक के तौर पर, क्योंकि आप इस लाइन में ही हैं, तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं भी होंगी। हाँ, शुरुआत में थोड़ी सी घबराहट और डर था क्योंकि यह एक अनजाना और खतरों से भरा सफर था। लेकिन जैसे जैसे मैंने खुद को इस मिशन के लिए तैयार किया, डर धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल गया। मैंने समझा कि डर को अपने ऊपर हावी होने देना असल में विकास की रुकावट है। इसने मुझे आत्मविश्वास और साहस से भर दिया और जब मैं अंतरिक्ष में पहुंची तो यह एहसास हुआ कि डर सिर्फ एक विचार था जो अब खत्म हो चुका था।